गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एच करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं 23 नवंबर के करंट अफेयर्स की, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी पॉइंट्स बनेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं प्रीवियस डे का रिवीजन भी आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित होने वाला है कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो देखिए, आयोजन स्थल वही कुरुक्षेत्र, हरियाणा है। और तिथि की बात करें तो ये 28 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। भागीदार देश की बात करें तो वो है तंजानिया, और भागीदार राज्य की बात करें तो वो है उड़ीसा। क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी पूछ सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होगा उसका भागीदार देश कौन सा है, या फिर पूछेगा भागीदार राज्य कौन सा है। और स्थान पूछता है तो आपको सिंपल टिक कर देना है कुरुक्षेत्र, हरियाणा। चलते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, विजन पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। विजन की बात करें तो विजन की फुल फॉर्म होती है विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट्स इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क। स्थान की बात करें तो ये न्यू दिल्ली में अभी इसका लॉन्चिंग की गई है, और 21 नवंबर को की गई है, ये आप याद रखिएगा। और इस विजन पोर्टल का उद्देश्य क्या है? बच्चों में शिक्षा, कौशल और नवाचार को बढ़ावा देना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है सोनीपत, हरियाणा में। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन हेतु किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो अभी अपनी जो इसरो है उसने गगनयान मिशन हेतु ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है। तो ये समझौता होता है इसरो और ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के मध्य। गगनयान जो है पहला मानव युक्त मिशन है, यानी कि पहली बार इससे मानव अंतरिक्ष में जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है कि 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में ले जाना तथा सुरक्षित वापस लाना। बात करते हैं इसरो की, तो इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। और हेड की बात करें तो हेड हैं SP सोमनाथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स तथा पैरालंपिक गेम्स की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा बिहार राज्य। बिहार की बात करते हैं तो बिहार की कैपिटल है पटना, और यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार। गवर्नर की बात करें तो वह है राजेंद्र अर्लेकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, आपको आने वाले एग्जाम में शायद देखने को मिल जाए। चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन रहा? तो ये देखिए, सतत व्यापार सूचकांक को बोलते हैं सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पे है वो रहा है न्यूजीलैंड। बात करते हैं सेकंड नंबर पे तो यूनाइटेड किंगडम है, थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, और अपना जो भारत है वो है 23वें नंबर पे, और जो लास्टवें नंबर पे है वो है रूस। और कुल इसमें देश शामिल थे 30। चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के PM हैं, इनके खिलाफ अब ये इन्होंने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसमें कुल देखिए 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष, और इसका मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में। चलते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में हवाई अड्डों और प्रवेश के अन्य बिंदुओं पर विकिरण खतरे का आकलन करने हेतु PAAT ऐप लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है IAEA के द्वारा। IAEA क्या है? तो ये देखिए, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये देखिए, PAAT ऐप जो है इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल अलार्म असेसमेंट टूल, और इसकी स्थापना होती है 1957 में। संस्थापक कौन है? आइजनहॉवर हैं, जो कि USA के प्रेसिडेंट थे। मुख्यालय कहाँ है इसका? वियना, ऑस्ट्रिया में है। तो आप लोग को बस इतना याद रखना है कि देखिए, विकिरण खतरा जो एयरपोर्ट्स में जैसे किसी भी पदार्थ से रेडिएशन हो सकता है, तो उस खतरे का आकलन करने के लिए PAAT ऐप लॉन्च किया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा। और किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है IAEA ने, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं
नाइन्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा आईएनआर और एमवीआर में सीमा पर लेन देन हेतु समझौता किया है? तो अभी अपने देश भारत और मालदीव के मध्य ये समझौता हुआ है। आईएनआर देखिए अपने इंडिया की मुद्रा है, एमवीआर मतलब मालदीवियन रूपी, ये है मालदीव की मुद्रा। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे और 10वें नंबर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है केरल को। और सर्वश्रेष्ठ समुद्री यूटी का पुरस्कार जाता है जम्मू कश्मीर को, और सर्वश्रेष्ठ जिला इसमें बनता है कोल्लम, जो कि केरल का है। 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने तीनों पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। 11 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही कुकरैल नाइट सफारी कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो अभी ये लखनऊ के पास एक स्थान है कुकरैल, वहाँ ये बनेगी कुकरैल नाइट सफारी। 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में बिली जीन किंग कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये इटली ने जीता है स्लोवाकिया को हराकर। और होस्ट कौन था इस बार विली जीन किंग कप का? तो वो था स्पेन। और विली जीन किंग कप किससे रिलेटेड है? तो ये वुमेन्स टेबल टेनिस से रिलेटेड है। आज की करंट का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये पुडुचेरी में प्रारंभ हुआ है। ज्ञान कुंभ का होस्ट कौन है? पुडुचेरी है। और कौन सी संस्था इसका आयोजन करवा रही है? तो वो है शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास। तो आज की करंट यहीं पे फिनिश होती है। अब हम चलते हैं रिवीजन पार्ट की तरफ। प्रीवियस डे का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अब हम आ चुके हैं रिवीजन पार्ट की तरफ, जो कि है 22 नवंबर का। जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल में साझेदार देश घोषित किया गया है? तो ये बना है जापान। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत रहा है 10वें स्थान पर। थर्ड नंबर के क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि रख दिया गया है? तो ये असम का एक जिला था करीमगंज, इसका नाम बदलकर अभी कर दिया गया है श्री भूमि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि चौथा है, आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी ये शीर्ष पर बन गए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जो कि इंडिया के हैं। फिफ्थ नंबर की बात करें, वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 का टाइटल किसने जीता? तो ये भी भारत ने चाइना को हरा के जीता है। कितने से? 1-0 से जीता है। कहाँ आयोजित हुआ? तो ये राजगीर स्टेडियम बिहार में आयोजित हुआ। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बना है? तो ये बना है अर्मेनिया। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्स नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सिक्स नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? तो ये गुयाना का जो ये है द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस जो पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है, इससे अभी प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया है। 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में लॉन्च पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन का संबंध किससे है? तो ये निमोनिया से इसका संबंध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 8वां है, हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स किसने लॉन्च किया है? तो ये प्रसार भारती ने लॉन्च किया है और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने इसको लॉन्च किया है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। हाल ही में विश्व मत्स्य पालन दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 नवंबर को। 10 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में स्विट्जरलैंड स्थित इंटरनेशनल माइन स्पोर्ट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये नंदन कुमार झा बने हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है प्रीवियस करंट का। हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान तीसरे क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये गुवाहाटी असम में हो रहा है। पहला जो सम्मेलन था उसका आयोजन हुआ था बीकानेर में, सेकंड जो सम्मेलन था उसका आयोजन हुआ था प्रयागराज में। तो आज के लिए करंट की क्लास में और रिवीजन क्लास में इतना ही है। काफ़ी कम टाइम में मैंने आपको दोनों दिनों का करंट पढ़ा दिया है और रिवाइज भी करवा दिया है। तो जो बच्चे हमसे जुड़े हैं टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं शाम को आपके लिए क्विज़ लेके आता हूँ। आप कहीं से भी करंट पढ़ते हैं, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। पहले आप अगर सुबह ये वाला वीडियो फुल वॉच कर लेते हैं, पूरा देख लेते हैं, तो जब आप शाम को क्विज़ देते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हम ये कर लेंगे, और आगे आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।